हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ये जो PYQ सीरीज चला रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, उसका क्वेश्चन नंबर 12 लेके आया हूं मैं। जेई मेंस 2025 28 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है और ये बेटा मोलरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो मोलरिटी बेस्ड क्वेश्चन क्या है। द मोलरिटी ऑफ ए 70% मास बाई मास aqueous solution of monobasic acid is monobasic acid X is, ये आपको दिया है बेटा डैश इंटू 10⁻⁻1 मोलर। नियरेस्ट इंटीजर में ये वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पर अगर देखो बेटा, गिवन डेंसिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ X इज 1.25 ग्राम पर ml, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड इज 70 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर अगर आप देखो बेटा कि मोलरिटी का एक फॉर्मूला होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब यहाँ से अगर आप देखो बेटा तो परसेंटेज स्ट्रेंथ आपको 70 दे रखा है, डेंसिटी आपका 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है और यहाँ पर 10 अपॉन क्या होगा, मोलिकुलर मास आपको दिया है 70, तो 70 रख दोगे, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 70 से 70 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 12 पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 12.5, जबकि हमें क्या करना है बेटा यहाँ पर ये आंसर जो है ये किस में होना चाहिए बेटा 10⁻⁻1 मोलर, ये हमें डैश की वैल्यू बतानी है और ये किस में बताना है बेटा, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। तो अगर मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर ये 12.5 इंटू 10, ऊपर भी 10 से किया नीचे भी 10 से कर दिया, तो ये ऊपर क्या होगा 125 हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 तो ये हो ही गया। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कितना आएगा 125 आ जाएगा। तो बेटा 125 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही अगर आप देखो तो ये दिया हुआ है बेटा जेई मेंस 2025 शिफ्ट सेकंड का है 22 जनवरी, ये 2025 का क्वेश्चन। इसमें क्या है 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन इज एडेड टू 400 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन। द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज, ये यहाँ पर डैश इंटू 10⁻⁻2 मोलर। यहाँ पर भी नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना है बेटा। तो हमारे पास क्या होता है, अगर सब्सटेंस यहाँ पर सेम है, देखो NaOH दिया हुआ, तो यहाँ पर अगर आप देखो इस दो सॉल्यूशन को मिक्स NaOH का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों केसेस में डिफरेंट है, तो यहाँ पर दोनों को मिलाने के बाद रिजल्टिंग मोलरिटी जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर देखो बेटा M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 का फॉर्मूला लगाएंगे और ये चीज आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पर, जैसे M1V1 है तो 2 इंटू 20 प्लस क्या होगा 0.5 इंटू 400 अपॉन कितना होगा बेटा V1 आपको 20 दिया हुआ है, V2 आपको कितना दिया 400, इससे आप निकाल लोगे बेटा M3 आएगा यहाँ पर देखो 40 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा, ये ऐड कर दोगे तो 420 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो बेटा M3 निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 240 अपॉन क्या होगा 420, इसको 0 से 0 चला गया, यहाँ 2 से इसको डिवाइड करो 24 को 12 आएगा, 42 को डिवाइड करोगे बेटा 21 आ जाएगा, तो 12 बाई कितना आएगा 21। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर 21 और 12, तो ये अगर मैं डिवाइड करता हूँ बेटा तो 0.571 मोलर आ जाएगा। तो हमारे पास MB जो आया बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट को अगर यहाँ पे लेके आऊँ तो ये 57.1 इंटू 10⁻⁻2 मोलर आ जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 57.1 को नियरेस्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं 57 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, तो 10⁻⁻2 तो दिया हुआ है, तो इंटीजर कितना आ जाएगा बेटा 57, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 57 होगा। तो बेटा आप देखो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और कंपटीशन में जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको अगर आप NCERT बेस्ड ही हैं सारे, आप NCERT आप पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आप सभी जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जुड़े रहें हमसे, और रोज हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। PYQ सीरीज चल रही है, आप इससे जुड़े समझिए और आगे आप कंपटीशन क्वालिफाई करिए। जय हिंद, जय भारत।